प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी का ये संबोधन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में हुआ। यूएन का अस्थायी सदस्य बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला संबोधन था। प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन वर्चुअल ही हुआ। संयुक्त राष्ट्र के अपने वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको भोजन के लिए हम खाद्य सुरक्षा लेकर आए हैं। हमारे खाद्य सुरक्षा योजना से देश के 830 मिलियन नागरिकों को लाभ मिला है। पीएम आवास योजना के जरिए 2022 तक हर भारतीय के सिर के ऊपर अपनी छत होगी, जब भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बाद चीन के पीछे हटते कदमों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के साथ सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख एमएम नरवणे के साथ राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे। तीनों ही लोग लेह हवाई अड्डे पर उतरे। इसके बाद वो सुरक्षा बलों की पैरा ड्रॉपिंग स्किल देखने के लिए लेह के स्टकना पहुंचे। स्टकना में भारतीय जवान पैरा ड्रॉपिंग अभ्यास कर रहे हैं ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में तैयार रहा जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह जब पहुंचे तो वहां उन्होंने सेना के अत्याधुनिक राइफल से निशाना भी साधा। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हम शांति चाहने वालों में से हैं, अशांति चाहने वालों में नहीं। भारत ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है। हमारे जवानों ने देशवासियों के सम्मान की रक्षा की है। हम सीमा पर दुश्मनों की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में जांच पड़ताल जारी है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम मानेसर पहुंची, जहां एक होटल में कांग्रेस के कुछ विधायक ठहरे हुए हैं। राजस्थान पुलिस के आईपीएस स्तर के अधिकारी सहित 6 लोग स्कॉर्पियो से आईटीसी ग्रैंड भारत होटल पहुंचे। एसओजी की टीम राजस्थान के विधायक का ऑडियो टेप वायरल होने के बाद बयान दर्ज करने पहुंची। पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को राजनयिक संपर्क मुहैया नहीं कराई गई। पाक विदेश कार्यालय ने दावा किया कि भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों का जाधव से बेरोक टोक संपर्क मुहैया कराया गया है। भारत के दावे पर भारत ने कहा है कि भारतीय राजनयिकों से मुलाकात नहीं होने दी गई, कानूनी हक संबंधी कागज पर हस्ताक्षर तक नहीं करने दिए। जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके पूर्वी कटरा से तकरीबन 88 किलोमीटर दूर महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 दर्ज की गई। हालांकि अभी तक भूकंप की वजह से किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के नागनाथ शिमर इलाके में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को जैश मोहम्मद के 3 आतंकी मार गिराए। इनमें एक जैश का टॉप कमांडर था जो आईईडी एक्सपर्ट भी था। आतंकियों के हथियार और गोला बारूद बरामद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर की डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि आर्मी के 3 जवान भी जख्मी हुए। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यूपी सरकार ने कहा कि विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर किसी तरह का संशय नहीं रहना चाहिए। सरकार ने सभी तरह के कदम उठाए, किसी भी तरह से इस एनकाउंटर की फेक एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता। सोमवार को मामले पर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है आदेश। विकास दुबे के मामले में बिहार का कनेक्शन सामने आया है। बिहार से कंट्री मेड हथियारों की गैंग को सप्लाई होती थी। बिहार से अपग्रेडेड कंट्री मेड पिस्टल मंगवाया करता था विकास दुबे। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त जांच में बड़ा खुलासा हुआ। कानपुर कांड में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन इसी बीच खुशी के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। वीडियो में कभी खुशी अपनी शादी में सेल्फी लेती नजर आती हैं, तो हाल ही में खुशी का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें वो अपनी शादी में डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में खुशी बेहद खुश नजर आ रही हैं। मथुरा नगर निगम बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, जिसमें महिला पार्षद दीपिका रानी ने नगर आयुक्त पर चप्पल फेंक दी। चप्पल फेंके जाने के बाद बैठक छोड़कर नगर आयुक्त भाग खड़े हो गए। पार्षद ने नगर आयुक्त पर कई आरोप लगाए।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर में करीब 140 वैक्सीन पर काम चल रहा है। वैक्सीन ट्रायल को लेकर रोहतक से एक अच्छी खबर सामने आई। रोहतक पीजीआईएमएस में आज कोरोना रोकथाम को लेकर भारत बायोटेक द्वारा तैयार वैक्सीन का मानव परीक्षण किया गया। ये परीक्षण 3 लोगों पर किया गया। वैक्सीन ट्रायल का पहला फेज सफल रहा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 35,000 मामले सामने आए। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंची। यूपी में कोरोना के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा लोग 1,733 संक्रमित पाए गए। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 45,163 हो गई। अब तक 27,634 कोरोना मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। टीम 11 के साथ सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कोरोना को लेकर कई बेहतर कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी रखने को भी कहा गया है। आज एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने सेमो दफ्तर का निरीक्षण किया। कोविड को लेकर यहां पर जानकारियां और भी जुटाई गई। कोरोना को लेकर लखनऊ प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हर दिन फीडबैक लिया जा रहा है और व्यवस्थाओं को जाना भी जा रहा है। इसके साथ ही निरीक्षण की भी तैयारी की जा रही है। लखनऊ के कमिश्नर और डीएम ने कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सख्त निर्देश दिए। कहा है कि सभी दफ्तरों, बैंक में कोविड हेल्प डेस्क होना जरूरी है। थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर साथ रखना जरूरी। इसके साथ उन्होंने कहा कि नहीं मानने पर एपिडेमिक एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में कोरोना को लेकर प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। दरअसल कोविड-19 से बचाव के लिए आज रैपिड जांच शिविर का आयोजन किया गया। ऐसे में कई सोसाइटी, सेक्टर और गांव में रैपिड टेस्ट कैंप लगाए गए। अलीगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। 29 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 854 हो गई। कोरोना से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना के 504 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 324 है। आपको बता दें कि डीएम चंद्रभूषण सिंह ने मामले की पुष्टि की है। हरिद्वार में कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। दरअसल 20 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। ये सभी पॉजिटिव मरीज हिंदुस्तान यूनिलीवर के कर्मचारी हैं। डीएम ने स्थायी तौर पर प्लॉट बंद करने के आदेश दिए। आसपास के कर्मचारियों की कोरोना जांच की जाएगी। आपको बता दें कि फैक्ट्री में हजारों कर्मचारी काम करते हैं। रुड़की में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। युवक के कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले युवक की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद युवक का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया। जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चंपावत जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर होने और डॉक्टरों की तैनाती के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रहे सुधार और विधायक और डीएम एसएन पांडे ने डॉक्टरों के साथ साथ जिला अस्पताल के कर्मचारियों को शॉल देकर सम्मानित किया। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव और खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बेहद अहम फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने राजधानी में सुगंधित तंबाकू और तंबाकू मिश्रित उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। हमीरपुर में पुलिस ने एक अवैध गुटखा फैक्ट्री को पकड़ने में सफलता पाई है। ये फैक्ट्री पिछले 6 महीने से चोरी छिपे चलाई जा रही थी और बाजार में भारी मात्रा में सिंघम नाम से बना हुआ अवैध गुटखा बेचा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गुटखा और उसके बनाने वाली मशीनों को कब्जे में लेकर फैक्ट्री संचालक और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कुशीनगर में नारायणी नदी उफान पर है। दरअसल कुशीनगर में 12 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। वहीं अयोध्या में सरयू का जलस्तर बढ़ गया। सरयू का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांव चपेट में हैं।
बाढ़ से सैकड़ों बीघा खेतों में फसल बर्बाद हो चुकी है। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित गांव में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। बिहार के गोपालगंज में 70 घाट पर बने एक छोटे पुल का अप्रोच सड़क ढहने के मामले में 3 अलग अलग एफआईआर लिखी गई। गौरतलब है कि बुधवार को गंडक नदी के दबाव से अप्रोच सड़क ढह गया था। बता दें कि ये पुल मात्र 29 दिन के अंदर ध्वस्त हो गया। आगरा में पुलिस ने 2 लोगों को प्रतिबंधित हो चुके 500, 1000 के नोटों के साथ गिरफ्तार किया। युवकों से लाखों में प्रतिबंधित पुरानी करेंसी बरामद होने से पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने तुरंत दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। गोरखपुर में एक बार फिर मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूल के ऊपर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। गोरखनाथ इलाके के सेंट जोसेफ स्कूल के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। फीस तब से स्कूल जब से पोस्टर लेकर दर्जनों की संख्या में अभिभावकों ने स्कूल के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए प्रदर्शन किया। वो परेशान हो गए। रुड़की के मोहितपुर गांव में जलभराव की समस्या को तहसील प्रशासन ने गंभीरता से लिया। मौके पर पहुंचे भगवानपुर के एसडीएम ने गांव में जलभराव का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने खंड विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही मिलने पर उन्हें जमकर फटकार लगाई। भगवान श्री राम और अयोध्या पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान को लेकर वाराणसी में विरोध जारी है। विश्व हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं की एक तरफ से एक नेपाली युवक का सिर मुंडवा दिया और उसके सिर पर जय श्री राम लिखकर युवक से जय श्री राम के नारे लगवाए। इसके साथ ही नेपाली प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ नारेबाजी भी कराई गई। खटीमा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में बाजार पुलिस चौकी खटीमा को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। शाहजहांपुर में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबकर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे और 1 महिला शामिल है। वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में सीएम योगी ने दुख जताया। साथ ही सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। मुरादाबाद पुलिस ने 20 घंटे पहले हुई लूट के मामले में शातिर लुटेरे गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ये शातिर गैंग पहले ऑनलाइन कंपनी को कैश ऑन डिलीवरी पर महंगे मोबाइल फोन बुक कराते थे और जब डिलीवरी बॉय मोबाइल डिलीवरी करने आता था तो ये लोग उसको लूट लेते थे। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से तीनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करके उनके पास से लूटा गया सामान बरामद कर लिया। झांसी में सड़क पर चलती कार आग का गोला बन गई। ड्राइवर और सहकर्मी ने सड़क पर दौड़ रही जलती कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। कार में आग लगने से कार में रखा जरूरी कागज और नकदी जलकर खाक हो गए। सभी कार सवार झांसी के रहने वाले हैं। शामली में बस अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग शामिल थे। वहीं इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि इस घटना में 7 लोग घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। फिरोजाबाद में ट्रक और कार में आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लखनऊ में इलाज के दौरान घायल बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाए जाने के कारण बच्चे की मौत का आरोप लगाया। छत से गिरकर 10 साल का मासूम घायल हुआ था जिसका केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था इलाज।